पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। प्रभु आज तूने हर एक लोगों को नाम लेके पुकारा है प्रभु। हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, जो आप हमने हमें इस खूबसूरत समय दिया है प्रभु, आपके साथ बैठने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, और आपकी और प्रकाशना, आपकी गहराई को और जानने के लिए। पवित्र आत्मा, हम सारा कंट्रोल आपको देते हैं। आज का पूरा क्लास आपको देते हैं पिता, आप ही चलाइए, आपको सारा नियंत्रण देते हैं। आज प्रभु आप हमें सिखाइए कि हमें अपने जीवन में कैसे करेक्शन करना है प्रभु, कैसे हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े प्रभु। हम समस्या आने पे हमें क्या करनी चाहिए प्रभु, आप हमें और तेरे वचनों का प्रकाशन, गहरा प्रकाशन तो हमें सिखाने जा रहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दिन की शुरुआत करते हैं पिता। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हैं, आप मेरे द्वारा बातें कीजिए प्रभु, इन भाई बहनों को आप बातें कीजिए प्रभु। तेरे वचनों को एक सरल तरीके से आप हमें समझा प्रभु, ताकि हम समझकर अपने जीवन में कार्य करने वाले बन सके पिता। आज जो बीज गिरे वो बीज खाली नहीं जाए प्रभु, लेकिन वो बीज हर एक के हृदय में, कानों से होकर हृदय में गिरे, और वह बीज 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए, अब और हमारे मरने की समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थे वैसे काल तस्ता रहे। हे प्रभु दया कर, मरे हुए से विश्वास की आत्मा परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को चाहिए सो कैसे हैं? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हम सीखेंगे, प्रभु हमें कहता है कि कैसे हमें समस्या आने पे क्या करना चाहिए। हालेलुया। हम देखेंगे स्वयं बाइबल से में जो है उसमें भी वे लोग उस समस्या में वो लोग उस हथियार को अपनाए जो हथियार परमेश्वर ने उन्हें दिया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम जाएंगे प्रेरित चरित्र प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25। किसी को मिला पढ़ेंगे? मिला किसी को? पढ़िए। आधी रात के समय में जब पौलुस था सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गान गा रहे थे, और कैदी उन्होंने सुना रहा था, सुन रहे थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन में कहता है आधी रात के समय
जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी क्या कर रहे थे, उन्हें सुन रहे थे। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस और सिलस सबसे पहले क्या किए थे? प्रार्थना किए, और उसके बाद प्रार्थना करने के बाद क्या किए? स्तुति गा रहे थे। तो प्रार्थना और स्तुति दोनों में क्या फर्क है? कोई भी कुछ भी बता जो भी जान। प्रार्थना करना मतलब मांगना, प्रार्थना मतलब प्रेस गॉड। हाँ, प्रार्थना मतलब मांगना नहीं, मांगना तो एक हिस्सा है, लेकिन प्रार्थना करना मतलब पिता से बात करना, प्रार्थना जुड़ना उसके साथ। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और स्तुति का मतलब, हाँ, स्तुति करना मतलब उसकी स्तुति करना। हालेलुया। तो दोनों में फर्क है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना को स्वर्गदूत प्रभु से आज्ञा लेते हैं और हमारे लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तो उसको कौन पहुंचाता है? स्वर्गदूत पहुंचाता है। लेकिन जब स्तुति करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर स्वयं अपना सिंहासन छोड़ के हमारे पास उपस्थित होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और आगे उसी को पढ़ो और एक बार। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। आगे तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण स्वर्ग द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां पड़ गई। तो ये कब हुआ वैसा? जब भूकंप आया, आंधी चली और क्या हुआ? सब दरवाजा खुलते गया। वो लोग जेल में थे ना। हालेलुया। 26 वचन बोलता है कि तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार क्या हो गए? खुल गए और कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। हालेलुया। और आगे अगर 27 पढ़ेंगे तो वहां बोलता है, कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही है। हालेलुया। तो वो लोग जब उसमें क्या बोलते हैं, जेल में बंदीगृह में थे वो लोग, पौलुस और सिलास। तो वो लोग क्या किए? प्रार्थना किए और उसके बाद क्या किए? स्तुति किए। सही है ना? प्रार्थना किए और उसके बाद क्या किए? स्तुति किए। और हम लोग इसके आगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें बता रहा है कि सब कुछ क्या हो गया? वो खुलने लगा। आंधी उस पर क्या आया? बोला भूकंप आ गया और इतना उसका नींव हिल गया और उसी क्षण क्या हो गया? सब द्वार खुल गया।
हालेलुया। और उधर का कार्यपाल सोच रहा है कि अब तो सब कैदी भाग जाएंगे, और उस समय का नियम था उधर कि अगर वो भाग गया तो जब कोई कैदी भाग जाते हैं तो उसका सजा उसको मिलता था। हालेलुया। तो इसके लिए वो अपना हत्या करना चाहा कि सब भाग गए, इतना सब कुछ खुल गया तो अब भाग गए तो अब तो हमको मरना, हमको तो तय है, तो इससे अच्छा हम अपने आप हत्या करते हैं। तो उसी क्षण पौलुस और सिलास बोलते हैं, रुकिए, आप अपने आप को हानि मत पहुंचाइए। हालेलुया। और इतना बड़ा समस्या था उन लोगों के सामने में, वो लोग कैदी बन चुके थे, वो बंदी गृह में डाला गया था, वो लोग के लिए निकलना क्या था, असंभव था। लेकिन वे लोग क्या किए, उधर रोए, रोए, उधर जाके गिड़गिड़ाए, क्या किए, सबसे पहले प्रार्थना किए और स्तुति किए। और स्तुति में इतना सामर्थ्य है कि क्या हो गया, तूफान आ गया उधर। सही है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और ये कब हुआ, जब वो लोग क्या किए, स्तुति दिए। तो हमारे जीवन में भी, हम लोग का जीवन में भी समस्या आता है कि नहीं, मुसीबत आता है कि नहीं, तो हम उस समय क्या करते हैं, प्रार्थना या स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना भी हम लोग कैसा करते हैं, वचन के खिलाफ करते हैं। सही है कि नहीं। जो 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 वचन में नहीं है, जैसा हम लोग का दिमाग, जैसा हम लोग देखते हैं नकारात्मक परिस्थिति, उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं। सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग की क्या होती है, पूरा नहीं होती है। हम लोग अगर वचन के अनुसार प्रार्थना भी अगर हम करते हैं तो क्या होगा, प्रार्थना तुरंत नहीं पहुंचता है, उसको स्वर्गदूत लेके जाते हैं। और स्वर्गदूत क्या करता है, स्वर्गदूत जब लेके जाता है तो युद्ध होता है उसके साथ। जो अवदूत रहता है वो उसको पहुंचाने नहीं देता है, उसके लिए, इसके लिए उसको समय लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे तो उसी वचन में, तो हम लोग देखेंगे कि एंजल गब्रियल जो था वो दानियल का प्रार्थना, हम लोग जब बाइबल में देखेंगे कि दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो एंजल गब्रियल ने कहा कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, जिस दिन आपने प्रार्थना की थी उसी दिन आपका प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन इतना इतना समय उसको क्यों लगा, क्योंकि उस सबको क्या होता है, युद्ध करना पड़ता है। हालेलुया। उसी तरह हम लोग भी प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत पहुंचाते हैं, सेवा में वो लोग लगे हैं। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आज का आज ही रिजल्ट नहीं आता है। देखिए ना, कभी कभी समय लगता है। 21 दिन उसको लगा, दानियल का प्रार्थना का वापस आने के लिए 21 दिन लगा। उसी तरह जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का प्रार्थना में समय लगता है। लेकिन स्तुति करते हैं, वहां पर क्या होता है, स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। तो जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, जेल में थे, तो वो लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत था। सही है कि नहीं। निकलना मुश्किल था। वो लोग प्रभु का सेवक थे, वो लोग समाचार सुसमाचार बांटने वाले थे। तो जब वो लोग उधर थे तो वो लोग क्या किए, पहले प्रार्थना किए और स्तुति किए। और क्या हो गया, धमाका हो गया कि नहीं। सारा थी दरवाजा खुलते गया, आंधी आया, तूफान आया और सब दरवाजा खुलते गया। हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु हमसे, उसी तरह हम लोग का जीवन में, जब हमारे जीवन में समस्या आता है तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्या करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा बड़ा हम लोग प्रार्थना करते हैं। सही है कि नहीं। लेकिन स्तुति नहीं करते हैं। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, उस पौलुस और सिलास की तरह हमको, जब हम स्तुति करते हैं ना तो वहां पर प्रभु स्वयं उपस्थित होता है। और प्रार्थना करते हैं तो भी प्रभु सुनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता है। लेकिन क्या होता है, उसको समय लगता है प्रार्थना लेके जाला। स्वर्गदूत जो है
जो स्वर्गदूत होते हैं वे क्या करते हैं, हमारा प्रार्थना को लेके जाते हैं। वो लोग सेवा में लगे रहते हैं, प्रार्थना लेके जाते हैं और वहां से फिर उसका जवाब भी लेके आते हैं। तो उसको आने और जाने में समय लगता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे उसको अवधूतों से लड़ाई होता है, छीना झपटी होता है, प्रार्थना को जाने नहीं देता है दुष्ट। तो उसके लिए वो लोग छीना झपटी ऐसे वैसे करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं। फिर जब लेके आते हैं तो उत्तर जब लेके आते हैं प्रार्थना का तो भी ऐसे होता है। तो इसलिए हमको ये लोग क्या किए, सीलास और पौलुस प्रार्थना किए और उसके बाद स्तुति किए और देखे कि वो लोग क्या हो गया है, सब दरवाजा खुल गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो बाइबल हमको सिखाती है कि जब समस्या बड़ी है तो क्या बढ़ाना है, हाँ, प्रार्थना की स्तुति बढ़ाना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जहाँ कहीं भी प्रार्थना और स्तुति किया जाता है ना, मतलब जहाँ कहीं भी स्तुति और धन्यवाद चढ़ाया जाता है, वहाँ शैतान का क्या होता है, नाश होता है। वहाँ वो टिक ही नहीं सकता है। प्रभु का जब हम स्तुति करते हैं ना तो वहाँ शैतान नहीं टिक सकता। हालेलुया, वो बर्दाश्त नहीं करता और वहां पर उसका नाश ही नाश है। इसके लिए हमको क्या अच्छा है, स्तुति करना या धन्यवाद या प्रार्थना करना। हाँ, जब बहुत बड़ा समस्या है, बहुत सा नकारात्मक परिस्थिति है, तो हमको बाइबल सिखाती है कि हमको उस समय में स्तुति और धन्यवाद करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना तो करना है, लेकिन जब हमारी प्रार्थना का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, तो उस समय प्रभु हमें सिखाता है, बताता है, बाइबल बताता है कि हमको उस समय स्तुति और धन्यवाद चढ़ाना है निरंतर। हालेलुया। हम जाएंगे स्तोत्र 8:2 में। स्तोत्र 8:2। अच्छा, अभी हम लोग देखे कि जहाँ हम स्तुति करते हैं वहाँ शैतान नहीं टिकता है, सही है कि नहीं? वहाँ नाश होता है उसका, वहाँ पे दुष्ट टिक ही नहीं सकता है। इसके लिए जब नकारात्मक परिस्थिति हो, बहुत ज्यादा समस्या बड़ी हो, तो उस समय हमें प्रभु बताता है, बाइबल बताता है कि हमको उस समय स्तुति करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। तो हम इससे पहले निर्गमन में जाएंगे 15 अध्याय 15-11, उसके बाद स्तोत्र में जाएंगे। बाबा बुला रहे, जाओ जाओ पढ़ाई करो। पंद्रह का 11। मम्मी क्या हुआ? तो पढ़ो, किसी को मिला तो। पेज नंबर बता दो। जा, पापा बुला रहे, जा, पापा बुला रहे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। स्तोत्र 15 का नहीं, सॉरी, निर्गमन 15-11। प्रभु देवताओं में तेरे सदृश्य कौन है? सदृश्य कौन है? तेरी कौन है? सदृश्य कौन है? तेरी तेरी
पवित्रता पवित्रता दे दिव्यमान तेरी तेरे कार्य महान ते कर महान और और विस्मयकारी है। स्नेहकारी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दूसरा दूसरा ट्रांसलेट है क्या इसमें? किसी का बाइबल दूसरा है? नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसमें वचन कहता है ना कि सारे सृष्टि में सबसे महान है आप परमेश्वर। परमेश्वर को ये क्या बोलता है कि आप सारे सृष्टि में क्या है? आप महान है। और आपके सामने, प्रभु आपके सामने कौन आ सकता है? सही है कि नहीं? प्रभु आपके सामने कौन आ सकता है? आपकी स्तुति में हर प्रकार के चमत्कार होते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु जब जब हम स्तुति करते हैं ना, तो वहां पर प्रभु क्या करता है? महान महान चमत्कार करता है। हालेलुया, ये वचन में बोल रहा है कि प्रभु आपके सारे सृष्टि में सबसे महान कोई नहीं है। यही बोल रहा है ना, प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कौन है? कोई देवता नहीं है। तेरे सदृश कौन है? तेरी पवित्रता दीप्यमान, तेरे कार्य महान और विस्मयकारी है। हालेलुया, मतलब तेरे जैसा कोई नहीं है। तो प्रभु के सदृश और कोई नहीं है। परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। परमेश्वर ही क्या है? सबसे महान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम लोग बाइबल में सुने हैं कि प्रभु यीशु शिक्षा जब दे रहा था, तो बहुत सारे भीड़ उसके पीछे पीछे आते थे ना, लाखों भीड़ आते थे। और वो जब शिक्षा दे रहा था, वचन बता रहा था, तो बहुत उसके शिष्य लोग थे, चेले लोग थे, और बहुत सारे लाखों लाख भीड़ उसके पीछे जाते थे। और वो जब सुसमाचार बता रहे थे और शिक्षा दे रहे थे, तो हम लोग सुने हैं सभी लोग कि जब उसके पास जब वो लोगों को भूख लगी, तो यीशु को याद आया कि अरे ये लोग को तो भूख लग रहा है। तो वो क्या किया? शिष्यों को बोला, गांव में जाओ, कहीं देखो कहीं कुछ मिलता है क्या, इन लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था करो। और उधर वचन बताता है कि 5,000 लोग से भी ज्यादा थे, 5,000 पुरुष थे। सही है कि नहीं? तो लेकिन शिष्य क्या किए? शिष्य लोग वो लोग बताए कि इधर हमारे पास कितना है? 5 रोटी और 2 मछली है। बताया कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने क्या किया? जो है उसको लाओ बोला। और उसके बाद वो लोग ला दिए। जो कितना कितना रोटी लाए थे? 5 रोटी और 2 मछली लाए थे। और लोग कितना थे उधर? हाँ, वचन बोलता है कि 5,000 पुरुष थे। 5,000 और पुरुष थे 5,000। और उसके बीवी कितने होंगे? एक बीवी थोड़ी था उस जमाना में। एक का 2 बीवी, एक का 3 बीवी, ऐसा रहते थे। और उसके बच्चे भी उनके साथ रहते थे, उसके नौकर भी उसके साथ जाते थे। तो उस तरह से बहुत सारे संख्या थे। लेकिन प्रभु ने क्या किया उधर? प्रभु यीशु क्या किया? उस 5 रोटी और 2 मछली को लेके क्या किया? धन्यवाद का प्रार्थना किया अपने पिता से। और क्या होगा? चमत्कार हुआ कि नहीं? हालेलुया। वो वचन याद नहीं आ रहा है, कहीं तो है, लेकिन सब तो जानते हैं ना कि कैसे प्रभु यीशु ने चमत्कार किया। वो 5 रोटी और 2 मछली को लेके चमत्कार किया। वो पिता को धन्यवाद दिया और भीड़ में क्या किया? उस रोटी को बांट दिया। और वचन बोलता है कि सारे लोग खाने के बाद कितने टोकरी बच गया? सभी को बांट दिया भीड़ में वो रोटी और मछली। और सब खा के क्या हुए? तृप्त हो गए।
और वचन बोलता है कि उनके पास कितने टोकरी बच गया? 12 टोकरी। हालेलुया। वचन कहाँ पर याद है? प्रेज द लॉर्ड। तो हमको टॉपिक याद नहीं आ रहा है वो वचन किसमें है, लेकिन सभी जानते हैं कि नहीं कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोग थे और 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कार किया था उधर। और वो क्या बड़ा बड़ा प्रार्थना किया था क्या उधर? बस वो रोटी और मछली को उठाया और स्वर्ग की ओर और पिता को धन्यवाद दिया, धन्यवाद का प्रार्थना किया। और वचन बोलता है कि वो भीड़ में से रोटी को बांट दिया। वो नहीं कहा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, वो संदेह किया क्या? नहीं, जैसे धन्यवाद दिया और देखा कि पूरा सभी लोग को बांटा जा रहा है, भीड़ में बांट दिया। इतना रोटी हो गया, इतना मछली हो गया कि सारे लोग को देने के बाद भी बच भी गया 12 टोकरी। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, कमी घटी रहता है उस समय, करते हैं। समस्या बहुत बड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं नहीं। इतना प्रभु यीशु के सामने इतना बड़ा भीड़ था, संख्या था, लेकिन वो क्या किया? धन्यवाद दिया पिता को। वो नाराज नहीं हुआ, मतलब वो समस्या को देख के हिल नहीं गया कि क्या खिलाएंगे, कैसे करेंगे, सोचा क्या ऐसा? लेकिन वो क्या किया? पिता को धन्यवाद दिया। वो जानता था कि वो प्रभु के लिए कोई कार्य, पिता के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो हम लोग कितने लोग अच्छा समय में धन्यवाद देते हैं पिता को, कमी घटी में धन्यवाद करते हैं। कब धन्यवाद देते हैं हम लोग? जब अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तब प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन ये वचन बताता है कि हमको क्या करना है? कमी घटी में, समस्या में हम जब रहते हैं उस समय हम लोग धन्यवाद देते हैं क्या? जब कुछ कमी होता है तो हम धन्यवाद देते हैं कि कुड़कुड़ाते हैं? हालेलुया। समय कमी घटी को देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, कैसे करेंगे, कैसे होगा, मेरा बच्चा का फीस भरना है, मेरा ये रेंट भरना है, कर्जा में है हम, बल्कि कमी घटी को लेके कुड़कुड़ कुड़कुड़ होते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या बोला? क्या अभी लेकिन इधर प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु क्या किया? बहुत ज्यादा था इसलिए धन्यवाद दिया कि थोड़ा था इसलिए धन्यवाद दिया? और बढ़ गया कि नहीं? उसी तरह हम लोग को प्रभु बताता है, सिखाता है कि हमको कमी घटी में प्रभु को धन्यवाद देना है। किसमें धन्यवाद देना है? हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा है उस समय धन्यवाद देना है, कि जब सब कुछ नकारात्मक है उस समय धन्यवाद देना है? कब धन्यवाद देना है? कब धन्यवाद देना है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम अभी जाएंगे स्तोत्र 8 का 2 में। पढ़ो। प्रभु हमारे ईश्वर तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। हालेलुया। ये दाऊद, ये स्तोत्र ग्रंथ किसने लिखा है? दाऊद लिखा है। सही है ना? तो वचन क्या बोला कि दाऊद, अगर हम लोग दाऊद का जीवन को देखेंगे तो दाऊद का पूरा जीवन कैसा था? धन्यवादिता का। और वो क्या करता था? चरवाहा था। सही है कि नहीं?
तो वो उसका जीवन में हम लोग देखेंगे तो वो पूरा का पूरा धन्यवादिता का जीवन था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दाऊद बोलता है कि प्रभु तेरा क्या बोला वचन, एक बार फिर से पढ़िए तो, तेरा नाम कितना महान है, ऐसा कुछ है ना। हाँ तेरा नाम, हाँ तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, बोलता है दाऊद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और आगे, बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हालेलुया, तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। किसके सामने नहीं टिक सकते? तीसरा नंबर क्या बोलता है? 3, बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। और उसके बाद क्या बोला? तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने क्या नहीं कर सकते हैं? टिक नहीं सकते हैं। किसके सामने नहीं टिक सकते हैं? हालेलुया, किसके सामने? उसके स्तुति के सामने, उसके गुणगान के सामने। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं, बोल रहा है वचन। हालेलुया, और तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे सामने और विद्रोही उसके सामने टिक नहीं सकते। किसके सामने? जब हम स्तुति करते हैं उसके सामने। कितना भी बड़ा ये हो, शत्रु के सामने क्या होता है? जब हम स्तुति करते हैं तो शत्रु वहां पर क्या होते हैं? नहीं टिक सकते जब हम स्तुति करते हैं तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमारा जब हम परिस्थिति को देख के डर जाना है या धन्यवाद देना है? हाँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करना है और स्तुति करना है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग सुने हैं सभी लोग कि जब हम लोग कितना भी बड़ा परिस्थिति हो और कितना भी बड़ा समस्या हो, अगर हम लोग उस जैसे प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया और पिता को धन्यवाद दिया, स्तुति किया, और उधर क्या हुआ? चमत्कार हो गया, रोटी बहुत सारे हो गया, मछली बहुत सारे हो गया, और क्या हुआ? सब भीड़ को बांट दिया उधर। चमत्कार हुआ कि नहीं? हाँ, उसी तरह प्रभु कहता है कि कितना भी बड़ा समस्या हो, अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, स्तुति करते हैं, तो वहां कोई भी शत्रु क्या होता है? टिक ही नहीं सकता है। हालेलुया, वो कमी घटी टिक ही नहीं सकता है, वो सीधे वहां भाग जाता है उस जगह से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग सुने हैं मरे हुए लाजरुस के बारे में भी। उस समय लाजरुस का मरा हुआ कितना दिन हो गया था? 4 दिन। हाँ, 4 दिन से वो कब्र में उसको दफनाया भी गया था। लेकिन जब प्रभु यीशु गया और उसकी जो क्या बोलते हैं, लाजरुस के परिवार से जब प्रभु मिलने गए तो देखा कि लाजरुस मर गया और उसका दफन भी हो गया और उसका मरा हुआ 4 दिन हो गया। लेकिन उस समय प्रभु जब उसके कब्र के पास गया और क्या किया? प्रार्थना किया कि धन्यवाद दिया। हाँ, वहां पे धन्यवाद दिया और क्या कहा? लाजरुस बाहर आ, बोला कि नहीं? और लाजरुस क्या हुआ? बाहर आ गया। चमत्कार हुआ कि नहीं? क्या किया? बस प्रभु को धन्यवाद दिया। सही है कि नहीं? धन्यवाद दिया और विश्वास किया, उस पर विश्वास किया। धन्यवाद देते हुए वो विश्वास किया और धन्यवाद दिया और कहा लाजरुस बाहर आ।
और क्या हो गया, लाजरुस बाहर आ गया। वो मरा कितना दिन हुआ था उसको? 4 दिन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें भी क्या करना है, जब 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 बहुत सारा समस्या हमारा बिगड़ा हुआ है, नकारात्मक परिस्थिति है, आंखों से दिख रहा है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, नकारात्मक परिस्थिति दिखाई दे रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, पति शराबी है, नशा है, कर्जा है, और सब चीज मतलब नकारात्मक है, तो हमको क्या करना है? रोना है, रोते रोते प्रार्थना करना है। तो क्या करना है? हाँ, परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना है कि परिस्थिति में धन्यवाद देना है? हाँ, परिस्थिति के लिए नहीं, परिस्थिति में धन्यवाद देना है, प्रभु का स्तुति करना है। हालेलुया। कि परिस्थिति को देख के डर जाना है, डरना है? हाँ, हम लोग इतना दिन से क्या करते थे? डर रहे थे कि प्रार्थना कर रहे थे कि स्तुति धन्यवाद कर रहे थे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग कमी घटी जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कमी घटी को देख के कुड़कुड़ाते हैं, सही है कि नहीं? कैसे होगा, कैसे करेंगे, मेरे बच्चे का कैसे होगा। लेकिन हम लोग क्या बनते हैं? इजरायली की तरह बनते हैं, सही है कि नहीं? इजराइल लोग क्या कहते थे? हर समय कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़ाते थे। वो लोग को प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा था, प्रतिज्ञा देश दिया था, दाख मधु और दाख का नदी बहने वाला, दूध की दूध और मधु बहने वाले नदियां, उस देश को प्रभु ने दिया था उन लोगों को। और उस देश में उसको जाने के लिए कितना समय लगना था? 11 दिन लगने वाला था। लेकिन उन लोगों के कुड़कुड़ाने की वजह से क्या हुआ? कितना साल लगा? 40 साल लगा, दिन नहीं, 40 साल लग गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जब देखो तब वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर के ऊपर भुनभुनाते थे, मूसा के ऊपर भुनभुनाते थे। और जबकि वो लोगों के को स्वर्ग से मन्ना गिरता था खाने के लिए, स्वर्ग से पूरा का पूरा, क्या बोलेंगे उसको, रेडीमेड खाना, पकाना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, और खेती भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पकाने के लिए भी मेहनत लगता है ना। तो लोगों को स्वर्ग से रेडीमेड खाना उतरता था। ऐसा होगा तो हम लोग क्या करते? धन्यवाद देते या कुड़कुड़ाते? परमेश्वर इतना किया उन लोगों के लिए, स्वर्ग से रेडीमेड खाना भी दिया, फिर वो लोग इतना चमत्कार देखते हुए भी वो लोग प्रभु को धन्यवाद दिए नहीं, बल्कि क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। मरुस्थल में वो लोग को पानी नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए भी वो लोग मूसा को ऊपर भुनभुनाते थे, परमेश्वर के ऊपर भुनभुनाते थे, प्रभु तूने किस देश में लाया, इससे अच्छा तो हम लोग उसी देश में मर जाते, मिस्र देश में ही मर जाते। ऐसे वो लोग भुनभुना रहे थे। वो लोग गुलामी में थे ना उस देश में, तो उसको छुड़ा के ये ला रहा था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये लोग क्या करते थे? हर समय कुड़कुड़ाते रहते थे, हर समय भुनभुनाते थे। और क्या हुआ कि ये लोग को वो देश 40 साल लगा। और ये लोग कितना तो चमत्कार देखे कि नहीं? देखिए, वो लोग को स्वर्ग से मन्ना गिरा। दूसरी क्या हुआ कि जब उसके पीछे विरोधी उसके पीछे से आ रहे हैं, उसके सैनिक आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं इन लोगों का पीछे, तो उस समय क्या किया? लाल समुंदर कितने भाग में हो गया? 2 भाग में हो गया। जब विद्रोही आ रहे थे उसको ये करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उधर लाल समुंदर था, कोई जगह नहीं था भागने के लिए, वो लोग पकड़े जाते। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने कहा, जो तेरा जो छड़ी है उसको तो उसमें मार, और वो बताया परमेश्वर कैसे करना है, और वो किया। और हम लोग सब जानते हैं कि क्या हो गया? वो लाल समुद्र क्या हो गया? 2 भाग में बट गया। और 2 भाग में बटने के बाद क्या हुआ? वो लोग
जब इतना बड़ा समुद्र को आंखों से देखा, दो भाग में बांटते हुए, और वो लोग जब पार हो रहे थे तो उन लोग को नीचे कीचड़ भी नहीं लग रहा था, सही है कि नहीं, पूरा सूखा सूखा, और वो लोग आराम से पार हो गए। और पार होने के बाद जब सेना विरोधी आए तो क्या हो गया, वो लोग बह गए। हाँ, अब बताइए, इतना चमत्कार परमेश्वर किया, फिर भी वो लोग क्या करते थे, कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर को कोस रहे थे कि प्रभु क्यों, इससे अच्छा तो हम उधर ही मर जाते, गुलामी में मर जाते, वही देश में रह जाते, ये दिन देखने के लिए इधर लाया, हम लोग को मरुभूमि में मरने के लिए लाया, ऐसे वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर, और तो और, जब वो लोग को मरुभूमि में, मरुस्थल में धूप ना लगे, इसके लिए क्या कर रहा था परमेश्वर, वो लोगों के ऊपर ऊपर बादल चलता था, वचन बोलता है बादल चलता था, बादल उसके ऊपर में चलता था, छाया छाया करके लाता था। हालेलुया। इतना सब कुछ करते हुए भी, परमेश्वर करते हुए भी, वो लोग क्या कर रहे, भुनभुनाए, एक बार भी प्रभु को धन्यवाद नहीं दिए। आज हम लोग भी प्रभु को वैसे ही करते हैं कि नहीं? इतना अच्छा आंख दिया, हम आज इतना सुंदर सृष्टि देख पा रहे हैं तो किसकी महिमा है? प्रभु की है। मेरी कान सुन रही है तो हम प्रभु का सुसमाचार सुन पा रहे हैं। जो बहरा है वो लोग सुसमाचार सुन पा रहे हैं क्या? कुछ सुन नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं पा रहे। जो अंधे है वो दृष्टि नहीं दे, वो संसार को, परमेश्वर इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया, पहाड़ बनाया, नदी बनाया, झरना बनाया, कितना रंग रंग का जीव जंतु बनाया, मोर बनाया, तोता कितना सुंदर हरा दिखता है, और भी जंतु छोटे छोटे बड़े बड़े कितने सुंदर सुंदर बनाया है, अच्छे दिखते हैं कि नहीं? नदियां बहती है, पहाड़ों से नीचे गिरती है, कितना सुंदर दिखता है। तो सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, लेकिन जिसकी आंखें नहीं वो देख पा रही है क्या? फिर भी हम लोग इतना अच्छा जीवन दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्या? बस थोड़ा कमी घटी होता है कि नहीं, प्रभु मेरा जीवन में ऐसा क्यों है, मुझको ऐसा पति क्यों दिया, मेरा पति शराब पीता है, अच्छा नहीं है, चाहे मेरा ऐसा बच्चा क्यों दिया है, बात ही नहीं सुनता है मेरा बच्चा। लेकिन कभी बोलते हैं कि प्रभु इतना सुंदर बच्चा दिया है, हम धन्यवाद करते हैं, ऐसा बोलते हैं? बच्चे तो जरा सा कुछ नटखट करते हैं या परेशानी करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु ऐसा बच्चा, थेथर बच्चा क्यों दिया, पूरा का पूरा प्रभु को भुनभुनाते हैं। उसकी आशीष के लिए हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, उसकी सारे अच्छाई के लिए, हम इतनी सारे अच्छाई प्रभु दिया है, और एक चीजें गलत चीजें होती है तो हम उस गलत चीज को देख के प्रभु को कोसते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, एक छोटा सा कर्जा पड़ जाता है तो हम कर्जे को लेके भुनभुनाते हैं, प्रभु मेरा जीवन में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन हम लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु सारे चीजें तूने तो कर दिया है, और जो परिस्थिति आती है वो किसके कारण आती है? प्रभु के लिए, प्रभु से आती है कि हमारे खुद की वजह से आती है? हाँ, प्रभु तो सब कुछ करके गया, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिया, आशीष दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पे चलते नहीं है, उसका आशीष पर हम लोग बरकरार नहीं रहते हैं। अगर आज हम लोग अगर कमी घटी ही देख रहे हैं, हकीकत को देख के ही सिर्फ भुनभुना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आज हम लोग प्रभु का दिया हुआ चीज को नहीं देख पा रहे हैं, सही है कि नहीं? इतना अच्छा आशीष प्रभु दिया है, इतना हमारा जीवन है इतना अच्छा, हम आज का दिन देखे तो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कुड़कुड़ 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 दूसरों को देखते हैं, प्रभु उसका घर हो गया, मेरा भी कब होगा प्रभु, किसी का गाड़ी देखे, प्रभु मेरा भी कब गाड़ी होगा प्रभु, बस हम लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं। कोई अगर अच्छा पढ़ाई कर रहा है और हम अगर कमजोर है तो हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोला, हर चीज में अच्छाई में मत दो धन्यवाद, लेकिन क्या करो, कमी घटी में धन्यवाद दो। हालेलुया। जब हम कमी घटी में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब हम अच्छे, सब कुछ नकारात्मक है उस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो क्या होता है, हमारा सब कुछ में बढ़ोतरी होता है। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। हम क्या करते हैं, प्रभु को अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सही है कि नहीं। प्रभु गाड़ी मिल जाए, अगर मिल गया तो हम धन्यवाद देते हैं पूरा खुशी खुशी, लेकिन उल्टा करते हैं, सही है कि नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है कि नकारात्मक परिस्थिति में धन्यवाद दो। सब कुछ नकारात्मक है, उस समय प्रभु को धन्यवाद दो। और धन्यवाद को क्या, धन्यवादिता का प्रार्थना को अपने जीवन में क्या करो, लागू करो। हर समय प्रभु को धन्यवाद दो, हर एक चीज में प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद। जब हम ऐसा करते हैं ना, जैसे प्रभु यीशु ने किया 5 रोटी और 2 मछली से, और क्या हो गया, चमत्कार हो गया। उसी तरह जब हम कमी घटी में अगर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उस कमी घटी के लिए नहीं धन्यवाद देंगे, लेकिन उस कमी घटी में रह के हम धन्यवाद देते हैं, तो चमत्कार होता है। वो चीजें हम देखेंगे कि बढ़ते जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि धन्यवाद देने से क्या होता है। हम जाएंगे दूसरा इतिहास अध्याय 20 में। धन्यवाद देने से क्या होता है, स्तुति करने से क्या होता है। अध्याय 20 1 से पढ़ेंगे। दूसरे एक इसका 1 से पढ़। पढ़िए। 20 का 1 से। पढ़ो कोई। पढ़ेंगे। पढ़ो रे। दूसरा इतिहास अध्याय 20। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पुराना ग्रंथ में है। हाँ पढ़ो पढ़ो, 20 का 1 से पढ़ो। स्तुति करने से क्या होता है इसमें बताया है, चलो पढ़ो। पढ़ रहे, पढ़ो ना, कोई भी पढ़ो, चलो। इसके बाद मोआबी अमोनी और उनके साथ कुछ मौनी लोग यहोशापाट पर आक्रमण करने चल पड़े। हालेलुया। ये वचन क्या बोला, अमोनी, इसके बाद मोआबी अमोनी और उनके साथ कुछ मौनी लोग यहोशापाट पर क्या करने चल पड़े, युद्ध करने चल पड़े। सही है कि नहीं। आगे आगे दूसरा, लोगों ने आकर यहोशापाट
से कहा समुद्र के उस पार से एदोम एदोम से एक विशाल सेना आपके विरोध बढ़ती आ रही है और वह हसोन तमार अर्थात एनगेदी तक आप पहुंचे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन में बता रहा है कि लोगों ने आकर क्या बताया यहोशापात को कि समुद्र के उस पार क्या हुआ है, एदोम से एक विशाल सेना आया है, बहुत बड़ा सेना आया है। सही है कि नहीं? तो बताओ, ये समाचार सुन के तीसरा नंबर पढ़ेंगे, फिर क्या होता है। चलिए तीसरा पढ़िए। यहोशापात यह सुनकर भयभीत हो गया मतलब डर गया। अब इतना बड़ा सैनिक आएगा, सेना आ रहा है, विशाल सेना आ रहा है उसके साथ लड़ने के लिए, तो कोई ना कोई ये समाचार सुन के डरेंगे कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका आगे उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और यहूदा भर में उपवास की घोषणा। हालेलुया, यह वचन क्या बोला? यहोशापात सुनकर क्या हो गया? भयभीत हो गया। धन्यवाद यीशु। आप लोग के जीवन में अगर कोई समाचार आए कि आपके विरुद्ध कोई इतना बड़ा सेना आ रहा है, आप लोग डर जाएंगे कि क्या हो जाएंगे? डरेंगे ना। उसी तरह ये यहोशापात भी क्या हो गया? भयभीत हो गया। और उसने किससे परामर्श लिया? किससे परामर्श लेने गया? उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया। हमारे पास अगर हमको सुनाई पड़ेगी कि आपके विरुद्ध कोई आ रहा है और बड़ा सेना आ रहा है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? प्रभु के पास जाते हैं कि लोगों के पास जाते हैं? लेकिन ये राजा क्या किया? यहोशापात क्या किया? पिता के प्रभु के पास परामर्श लेने का निश्चय किया और यहूदा भर में क्या किया? उपवास की घोषणा किया। हालेलुया। आगे तब चौथा पढ़िए। तब यहूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। किससे सहायता मांगने एकत्रित हुए? प्रभु से। हम लोग किससे सहायता मांगने जाते हैं? आदमी से। हालेलुया। आगे यहूदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे? हालेलुया। देखिए ये लोग क्या किए, इतना बड़ा विशाल सेना उससे लड़ने के लिए आ रही है, समुद्र के उस पार है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु से परामर्श लिए, उपवास की घोषणा रखे और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करने लगे सब एकत्रित होके। सही है कि नहीं? हम लोग करते हैं क्या ऐसा? समस्या आता है तो बोलते हैं कि चलो उपवास करते हैं। हम लोग लोगों से जाते हैं परामर्श लेने। सही है कि नहीं? बताइए, मेरा घर में ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए? 5वां नंबर पढ़िए। यहोशापात ने यहूदा और यरूशलेम वासियों की सभा में प्रभु के मंदिर के
प्रांगण प्रांगण के प्रांग, सामने प्रांगण के सामने खड़ा होकर कहा, प्रभु प्रभु हमारे हमारे पूर्वजों के ईश्वर ईश्वर क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है। स्वामी नहीं है। तेरे तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ्य है और कोई भी तेरा समान सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या बोला इसमें? प्रभु हमारे पूर्वज के ईश्वर, क्या तू स्वर्ग का ईश्वर और राष्ट्रों के सब राज्यों का स्वामी नहीं है? ये कौन बोल रहा है? वो लोग प्रभु के मंदिर में प्रांगण के सामने खड़ा होकर बोलने लगे, प्रभु को पुकार रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे है ना, बोल रहे हैं कि सब राष्ट्रों से आप नहीं है क्या? और कहते हैं कि तेरे ही हाथ में शक्ति और सामर्थ्य है और तेरे और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को सौंप रहे हैं, प्रभु आपके सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। आपके लिए आपके पास तेरे ही हाथ में शक्ति है, सामर्थ्य है और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकता। ये लोग अपने आप को आगे रख रहे हैं कि परमेश्वर को आगे रख रहे हैं? हाँ, हालेलुया। आगे पढ़ो फिर 7। क्या तो हमारा वही ईश्वर नहीं है जिसने इस देश के इसराइल के प्रजा के आने पर भगा दिया था और इस देश को अपने भक्त इब्राहिम के वंशजों को सदा के लिए दे दिया। हालेलुया। ये लोग पूरा का पूरा उधर वो लोग सारा चीज याद कर करके प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि तूने हमें हमारे लिए ये किया है, इब्राहिम को किया था तो अभी भी क्या तो नहीं कर सकता है? तो कर सकता है, तेरे ही हाथों में सामर्थ्य है, तेरे ही सब कुछ है। और हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो 21 से पढ़ेंगे। चलिए 21 से पढ़ेंगे फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद। 21 को पढ़ो, पद संख्या 21 पढ़ो। उसने लोगों के साथ परामर्श करने के बाद गायक नियुक्त किए हाँ, जिससे वे पवित्र वस्त्र धारण कर योद्धाओं के आगे आगे और यह करते हुए प्रभु की महिमा और पवित्रता का स्तुतिगान करे, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बने। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात क्या किया राजा? अभी ये लोग लड़ने के लिए अब जा रहे हैं। देखिए वो लोग लड़ने के लिए वो दूसरे विरोधी उसके सामने आ चुके हैं, तट के उस साइड में आए हैं और ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग प्रभु से परामर्श लिए और ये क्या कर रहा है? प्रभु को ये लोग सबसे पहले किसको रख रहे हैं? गाना गाने वाले को, गायक दल को आगे रख रहा है।
अब ये लोग सेना को तैयार कर रहा है, सेना को लेके अब जा रहा है लड़ने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसको रखते हैं? गायक। नहीं, ये तो ये लोग रख रहे हैं, लेकिन लड़ाई करने जाएंगे तो किसको रखेंगे सबसे पहले? योद्धाओं को, जो अच्छा सैनिक है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है, अच्छा करता है, उसको रखेंगे। सही है कि नहीं? उसका पीछे फिर दूसरी सेना, फिर उसकी सेना, फिर राजा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उल्टा कर रहे हैं। सबसे पहले गाना गाने वाले को रख रहे हैं, उसको तुरही बजाने वाले, स्तुति करने वाले, गाना गाने वाले को। और वो लोग क्या करते, क्या बोल रहे हैं कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। वो ये सब क्या करते जा रहे हैं? उसका स्तुति करते और उसका गुणगान करते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 22 पढ़िए फिर। जब उन्होंने जयकार जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यहूदा पर आक्रमण करने वाले अमोन, मोआब और और सेर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वाले को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। ये वचन क्या बोला? ध्यान दिए कोई? क्या हुआ? जब वो लोग सबसे आगे गायक मंडली को रखे और प्रभु का स्तुति गान करते, जयकार करते हुए लोग जा रहे थे, तो ये तो क्या हुआ आगे? जब 22 पढ़ो फिर से। जब ये लोग क्या हुआ उसके बाद? जब ये लोग जयकार करते जा रहे थे तो क्या हो गया? पढ़ो 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 पढ़ो। जब उन्होंने जयकार और स्तुति गान करना प्रारंभ किया तो प्रभु ने यहूदा पर आक्रमण करने वाले अमोन, मोआब और सेर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों में फूट डालने वाले को भेज दिया, जिससे वे आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। क्या हुआ? समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? देखिए ये वचन क्या बोला? जब उन्होंने जयकार और स्तुति करना आरंभ किया तो प्रभु ने क्या किया? जो यहूदा पर आक्रमण करने आ रहे थे, अमोनिया, मोआबी और एक देश के, 3 देश से लड़ाई करने आए थे और समुद्री तट पर थे। तो प्रभु ने क्या किया? उन तीनों पर आक्रमण करवा दी और उन तीनों ने खुद आपस में लड़ने लगे। और ये लोग तो जा रहे हैं, लेकिन ये लोग स्तुति करते जा रहे हैं, प्रभु की महिमा करते जा रहे हैं और स्तुति करते जा रहे हैं। कोई बैंड बजा रहा है, कौन ऐसे बजाने वाला बजा रहा है और प्रभु का स्तुति करते जा रहे हैं। तो वो लोग वापस में उधर ही लड़ने लगे, तीनों का तीनों। वो तीनों लड़ने आए थे यहूदा के साथ, सही है ना? इस राजा से लड़ने आए थे, लेकिन वो लोग आपस में ही क्या क्या हुआ और तीनों लड़ने लगे। इस पाठ में आगे पढ़ेंगे तो वो लोग लड़ने लगे और क्या हो गया? आपस में लड़के वो लोग मर गए, सब मर गए। अब इसके लिए लड़ने के लिए कोई उधर बचा ही नहीं। ये गया लड़ने, देख रहा है सब उधर मर गया है, कोई इधर घायल हो गया है, कोई खत्म कहानी। इसको लड़ने की जरूरत पड़ा क्या? नहीं, वो लोग तीनों लड़ने आए थे, लेकिन जब वो समाचार सुना, डर तो आया, भयभीत तो हुआ, लेकिन ये किसके पास परामर्श लेने के लिए गया? परमेश्वर के पास। अब प्रभु ने उसको बताया कि तू क्या करना? स्तुति करने वाले को सबसे पहले रखना, फिर उसके बाद सैनिक को रखना, तू रहना उसके बाद। हम नहीं पढ़े, बीच में काट दिए, उधर बताया है क्या करने का है।
तो स्तुति करने से ये सामर्थ्य होता है, ये पावर होता है। उसके बाद प्रभु हमारा लड़ाई लड़ता है, हमको लड़ने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या करना है? समस्या, अगर हम लोग नकारात्मक समाचार सुनते हैं, कोई बोल देता है कि देखो डॉक्टर ने बोल दिया है तेरा किडनी खत्म, हम लोग ये समाचार सुनने के बाद हम लोग के अंदर डर आता है कि विश्वास आता है? डर आता है। और डर आने के बाद हम लोग किससे परामर्श लेने जाते हैं? प्रभु के पास जाते हैं कि उसी को लेके बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं, डर जाते हैं, प्रभु की बात नहीं आते हैं। और आते भी हैं, अगर कोई वचन भी दे दिया ना तो प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और वो डॉक्टर का रिपोर्ट को लेके भरोसा करते हैं और बोलते हैं कि अब तो डॉक्टर बोल दिया है, अब तो डॉक्टर बोल दिया है, ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसमें क्या हो गया? वो लोग आपस में लड़ गए, और इसके ये जब गया उधर, देख रहा है कोई बचा ही नहीं है इसके साथ लड़ने के लिए, तो ये किसी से लड़ेगा क्या? देख रहा है कोई नहीं है उधर लड़ने के लिए। और जितना उधर वो लोग लाए थे, घोड़ा, गधा और जो सामान लाए थे, कीमती कीमती चीजें लाए थे, वो किसका हो गया? राजा का हो गया। ये लड़ाई भी नहीं किया, ऊपर से इसका ही सब कुछ हो गया। हालेलुया। तो प्रभु हमसे बोलता है, ये पाठ को पूरा पढ़िए आप लोग घर में जाके, ये दूसरा इतिहास का 20, बहुत मजा आता है। ये लोग लड़ने के लिए गए, लेकिन ये लोग के लिए नहीं लड़ना पड़ा। प्रभु लड़ाई उस सबका किसके ऊपर लोग छोड़ दिए? प्रभु के ऊपर छोड़ दिए। उसका लड़ाई प्रभु लड़ाई किया। हालेलुया। वो तीनों सेना लड़ने आए थे इसके साथ, लेकिन लड़े वो तीनों अपने आप। तो स्तुति और धन्यवाद में ये सामर्थ्य है, पावर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उन्होंने क्या किया? प्रभु में भरोसा किया। वो किसी मनुष्य में नहीं किया, किसी के पास वो सहायता मांगने नहीं गया, बल्कि उस किसके पास गया? प्रभु के पास गया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो 23 पढ़ो फिर। वो लोग आपस में ही लड़ने लगे। और 23 अमोनी और मोआबी लोगों ने शहर के पहाड़ी प्रदेश के निवासियों पर आक्रमण किया और उनका पूर्ण रूप से विनाश कर दिया। इसके बाद वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। जब यूदावंशी उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे मरुभूमि को देख सकते थे, तो उन्होंने देखा कि भूमि पर लाशें पड़ी है, एक भी जीवित नहीं था। यहोशापात अपने आदमियों के साथ उन्हें लूटने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें बड़ी संख्या में पशु, सामान, वस्त्र और बहुमूल्य वस्तुएं मिली। उन्होंने इतना माल ले लिया कि अब वे और अधिक नहीं ले जा सकते थे। वे 3 दिन तक लूटते रहे, क्योंकि लूट के लिए माल बहुत था। हालेलुया। क्या बोला ये वचन? वो जब गया उधर लड़ने के लिए, तो देख रहा है उधर तो कोई है ही नहीं है, सब कोई एक दूसरे को काटने मारने लगे। और जब इधर गया तो देखा तो सब क्या हो गए?
लाशें पड़ी है, सब मर गए हैं, एक भी जीवित नहीं था इसके साथ लड़ने के लिए। और यहोशापात क्या किया, अपने आदमियों को लेके गया और उन लोगों का लूट, मतलब उन लोगों के जो बड़ी संख्या में जो पशु था और सामान था और वस्त्र था और बहुमूल्य क्या था, वस्तुएं थी, वो सारे चीज किसका हो गया, किसका हो गया, यहोशापात का हो गया। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसको लड़ना भी नहीं पड़ा और प्लस उसका सारा सामान किसका हो गया, इसका हो गया। 26 पढ़ेंगे। चौथे दिन वे बराका घाटी में एकत्रित हुए। वही उन्होंने प्रभु का स्तुतिगान किया, इसलिए वह स्थान बराका घाटी कहलाने लगा। आज तक उसका यही नाम प्रचलित। हालेलुया। स्तुति करने से क्या फायदा है, समझ में आ गया? हमारी लड़ाई कौन लड़ता है, उसके बाद कौन लड़ता है जब हम स्तुति करते हैं तो? जब हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो हमारी लड़ाई कौन लड़ता है? ईश्वर। हमको लड़ने का जरूरत ही नहीं है। और जब हम कमी घटी में स्तुति और धन्यवाद देते हैं, इसके पास क्या था, उतना सेना नहीं था लड़ने के लिए। तीन देश से आए थे लड़ने के लिए और ये एक ही देश अकेला लड़ सकता था क्या? इसको तो मार के घाट उतार देते, लेकिन इतना कम संख्या और वो लोग तीन देश इसके साथ लड़ने आए थे। इतना समाचार सुनने के बाद इसके अंदर थोड़ा तो भय आया था, लेकिन इन्होंने किसको चुना? परमेश्वर को चुना। और प्रभु ने कहा कि डराने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम पहला स्तुति करने वालों को रखो। और धन्यवाद देते हुए वो लोग आगे बढ़े। तो क्या हुआ, अभी इसको कोई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ये नहीं करना पड़ा। इसका वहां तक पहुंचने तक देखा कि वो लोग ही लड़के मर गए, लाशें बिछी हुई थी। तो हम लोग को भी प्रभु कहता है कि हम जब स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हम वहां शत्रु क्या होता है, टिक नहीं सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको कमी घटी में रोना है, परेशान हो जाना है, तो हाँ, प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। हालेलुया। बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, ये भी समस्या है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ये भी समस्या है। पति नहीं सुन रहा है, ये भी समस्या है। नशा का आत्मा है, कर्जा का दुष्ट आत्मा है, जो भी आत्मा हो दुष्ट का, जो भी कार्य हो दुष्ट का, जितना भी नकारात्मक परिस्थिति हो, कितना भी कमी घटी हो, प्रभु बोलता है उस समय में ये हथियार को क्या करो, इस्तेमाल करो। कौन से हथियार का? स्तुति का, धन्यवाद का। जब हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देते हैं सारे हृदय से, तो वहां हमारी लड़ाई प्रभु लड़ता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर शत्रु अपने आप लड़ाई करता है। शत्रु एक दूसरे के ऊपर वो लोग ही लड़ मारते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी के लिए प्रभु कहता है कमी घटे में धन्यवाद मत दो, सॉरी, अच्छे में धन्यवाद मत दो, बल्कि कमी घटी में धन्यवाद दो प्रभु को। क्योंकि अच्छे चीजों में तो सब धन्यवाद देते हैं, लेकिन कोई है ऐसा जो कमी में धन्यवाद देते हैं? नहीं। और जैसे कि प्रभु यीशु भी वैसे ही किया, उसके पास दिखने में 5 रोटी और 2 मछली और बहुत सारे संख्या 5000 करीब, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यीशु ने क्या किया?
धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद दिया। तो अभी से हमको क्या करना है? धन्यवादिता का प्रार्थना, स्तुति का प्रार्थना हम लोग का हथियार है, प्रभु दिया है। जब हम उस समय में आंख बंद करके प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो वहां क्या होता है? स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है और हमारी लड़ाई वो लड़ता है। क्या अच्छा है, हमारी लड़ाई हम लड़े या प्रभु मेरे लड़ाई लड़े? प्रभु लड़े। हम लड़ने जाएंगे तो हम तो कमजोर है, सही है कि नहीं? हाँ, जब आ, बहुत सारे ऐसा हम लोग गवाही हम लोग दे सुने कि बहुत लोगों का केस था, लड़ाई हो रहा था वहां पे अदालत में, जमीन का लफड़ा और बहुत सारे चीजों से। तो और एक टीचर लोग को फंसा दिया गया था और वो लोग चले गए थे जेल में और वो लोग का ये हो रहा था। तो वो लोग को हम लोग बोले कि आप लोग का तो कोई गलती नहीं है ना, प्रभु तो न्याय करता है। हम लोग बोले कि देखिए बस आप लोग अंदर रह के बस धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए और प्रभु आपका लड़ाई लड़ेगा। और वो लोग का केस इतना ये भारी था कि क्योंकि वो लड़की बच्ची थी और वो स्कूल छुट्टी मांग के चली गई घूमने, बुखार हो रहे बोल के चली गई स्कूल से, घर नहीं गई, घूमने चली गई। अब टीचर का क्या गलती है? वो छुट्टी दे दी, सोची कि बीमार है, तबीयत खराब है, चलो छुट्टी दे देते हैं, इस तरह से। और वो बच्ची घूमने गई, पता चला वो लड़की घर नहीं आई वापस, तो माँ बाप केस कर दिए कि टीचर, और उस तरह से तो ये लोग फंस गए, पूरा स्कूल बंद हो गया, सील हो गया। और हम लोग को नन सिस्टर के उधर फोन आया, वो मेरा नंबर, हम लोग बस उसको यही बोले कुछ मत करो, बस स्तुति और धन्यवाद दो उधर। और वो लोग वैसे ही किए। हम बोले क्या अच्छा है आप, वो लोग बोले हम लोग सारा चीज अपना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हम लोग का और भी ज्यादा फंसते जा रहे हैं हम लोग, केस फाइल हो गया है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तो बोले क्या अच्छा है आप लड़ाई लड़े, आपका लड़ाई खुद लड़े या तो प्रभु लड़े? बोला प्रभु लड़े मेरा लड़ाई। तो प्रभु लड़े, तो प्रभु लड़ाई लड़े, तो आप लोग को क्या करना है? स्तुति और धन्यवाद देना है। वहीं रह के आप लोग धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, निरंतर प्रभु का स्तुति चढ़ाइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु का उपस्थिति का अनुभव कीजिए, आपका लड़ाई प्रभु लड़ेगा। और वैसे ही किया वो लोग, और वो लोग निकल गया बाद में, कितना दिन बाद, कितना महीना बाद, 6 महीना की कितना महीना के बाद वो लोग निकले। हालेलुया। और एक हमारा आत्मिक पिता है ना, वो बता रहा था कि उसके पास जब कोई गए थे, उसका पिता को हार्ट अटैक आया, दौरा पड़ता था हार्ट अटैक का, तो उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। तो ये ना उस समय स्तुति और धन्यवाद देना है, सही है कि नहीं? जैसे कि ये लोग किया, तो वो स्तुति और धन्यवाद दे रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और उधर उसका पिता को दौरा पड़ा है। तो ये हमारा आत्मिक पिता है, वो पूरा का पूरा नाच रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसके ऊपर छू नहीं रहा है, उसको प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो जान रहा है कि प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत पहुंचाएंगे, टाइम लगेगा। तो वो समय में वो बहुत ही ये था, बहुत गंभीर स्थिति था उसका, हार्ट अटैक का वो था, दौरा पड़ा था। तो ये उस समय क्या किया? ये हथियार अपनाया और ये क्या किया? उस स्तुति लगातार धन्यवाद देते हुए वो नाच रहा है उधर। और ये इसका बेटा बाद में बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि आपको मैं बहुत गुस्सा आ गया था कि मेरा पिता इधर हार्ट अटैक से दौरा पड़ा है और आप इधर नाच रहे हैं, मेरे को गुस्सा आया था। लेकिन बाद में वो बताता है उसका बेटा, बाद में वो देखा ना उसका पिता का कंडीशन ठीक हो गया, वो पूरा का पूरा जड़ से चला गया। तो बाद में वो बताता है कि मुझे ना गुस्सा आ रहा था कि मेरा पिता इधर दौरा पड़ा है और आप इधर स्तुति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मेरे को गुस्सा आ रहा था, लेकिन थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझको पता नहीं था कि स्तुति करने से ये होता है, ऐसा। हालेलुया। जहाँ स्तुति और धन्यवाद होता है ना, वहाँ स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ दुष्ट टिकता नहीं, उसका नाश होता है वहाँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक गवाही है, एक सिस्टर बनारस में वो लोग रहते हैं, तो वो लोग का उधर ऐसे ही
जिससे हम लोग कभी कर रहे हैं वैसे ही वहां पर हो रहा था टीचिंग। तो बाहर में बच्चे खेल रहे थे और उसके बगल में भट्टी था, मतलब गन्ना का जूस का ये बना रहे थे, गुड़ बनता है ना, तो गुड़ का भट्टी था। तो भट्टी का तो चूल्हा बड़ा बड़ा होगा ना, बड़ा बड़ा चूल्हा रहता है और उसमें बहुत सारा अंगार था, आग जल रहा था, अंगार अंगोर। और ये मान लो इधर क्लास है, बच्चे उधर खेल रहे थे, तो कैसे पता नहीं बच्चा एक चला गया उधर खेलते खेलते और उस चूल्हा में बच्चा गिर गया, सिर नीचे पैर ऊपर हो गया। वो सिस्टर गवाही दे रहे थे, इतना अंगार है उसमें। और बच्चे बड़ा नहीं है, 4 साल या 5 साल ऐसे बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 5 साल 4 साल ऐसे। तो बच्चा गिर गया और ये लोग इधर स्तुति धन्यवाद कर रहे थे और उठाए उसको। तो बाद में देखा कि बच्चा का सिर नीचे था, पैर ऊपर था, लेकिन उसका बाल तो पिघल जाना चाहिए ना, ये स्किन बच्चा का ये हो जाना चाहिए ना, कुछ नहीं हुआ उसको। हालेलुया। वो लोग गवाही में दिए कि स्तुति, जब वो लोग निरंतर स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और क्या हुआ, वो बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ बोलते हैं। मैं उसको सुनी थी, उसका टीचिंग में वो लोग गवाही दी थी तो मैं सुनी थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो स्तुति करने से, धन्यवाद देने से क्या होता है, हमारी लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, बल्कि हमारा लड़ाई कौन लड़ता है, परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु हमें बताता है कि हमें कमी घटी में क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, ना कि रोते रहना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, कमी घटी को देख के रोते हैं और प्रार्थना में आते हैं तो वचन के अनुसार भी नहीं करते हैं और प्रभु को फिर कोसते हैं, प्रभु यह दिन क्यों दिया मुझको, ऐसा मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। जब हमको सब कुछ नकारात्मक हो, जब बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो, जैसे कि इस राजा को, यहोशापात को सारा नकारात्मक ही था उसके समय। वो 3-3 राजा 3-3 देश से लड़ने आए हैं और ये अकेला क्या कर पाता, कुछ कर पाता क्या, नहीं कर पाता। ये कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों कुछ कर पाता, तीनों आके इस पे भिड़ते और इसको पूरा खत्म कर देते, लूट के वो लोग चले जाते। लेकिन इधर उल्टा हुआ, ये क्या किया, प्रभु को बोला, प्रभु को परामर्श लिया और जब उधर किया तो प्रभु उसका लड़ाई लड़ा। वो आपस में भिड़ गए, लड़ाई लड़े और उसको लड़ने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ा, वो प्रभु लड़ा। तो ये है, हम जब ये सामर्थ्य होता है जब हम स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं तो। हालेलुया। विरोधी अपने में लड़ते हैं, मैं शत्रु अपने आप लड़के लड़ेंगे, हमारा कुछ नहीं हानि होगा, हमको वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा हानि नहीं होगा। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है सभी को? धन्यवाद स्तुति करने से क्या होता है, हमारी लड़ाई प्रभु लड़ता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। जब हम स्तुति धन्यवाद करते हैं तो शत्रु हमारे पास टिक नहीं सकते। ये सबसे बड़ा हथियार है जो परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको क्या करना है, बढ़ती नकारात्मक देख के डर जाना है। अब से कुछ भी हो, छोटा छोटा भी हो, हमको प्रभु का धन्यवाद देना है और स्तुति करना है। प्रभु तेरी महिमा हो। हम लोग अभी जब बीमार होते हैं ना तो हम लोग स्तुति गाना लगा के नाचते हैं और जब तबीयत खराब होता है उस समय तो बिल्कुल स्तुति करने का मन नहीं करता है। सही है कि नहीं? कुछ भी नहीं, एकदम वही तबीयत को लेके बैठ सो जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन जबरदस्ती, मन नहीं कहेगा स्तुति करो, लेकिन हमको उस समय जबरदस्ती स्तुति करने का है, क्योंकि हमको पता है कि स्तुति करने से हमारा लड़ाई स्वयं परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर वहां उपस्थित होता है और जहां परमेश्वर उपस्थित होता है वहां शत्रु का नाश होता है, वो टिकता ही नहीं है वहां। हालेलुया। तो उस समय हमको क्या करना है, आंखें बंद करना है और पूरा दिल से, हृदय से ईश्वर की स्तुति करते हुए हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद हो। हम लोग ये सीखने के बाद हम लोग भी किए हैं और ऐसे ही होता है। इतना तबीयत खराब होता है, बुखार जब होता है ना, स्तुति करते हैं, गाना लगा के नाचते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। संसार के लोग जो रहेंगे तो बोलेंगे ये पागल हो रहा है, सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग को पता है कि सत्य क्या है, क्योंकि जब स्तुति और आराधना करते हैं, जब धन्यवाद देते हैं, तो वहाँ स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है और हमारा लड़ाई वो लड़ता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आया? तो आपसे रोना है कि परिस्थिति को देख के कुड़कुड़ाना है, या धन्यवाद और स्तुति करना है? हालेलुया। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है? समझ में आया सभी को? वापस पूछ सकते हैं। समझ में आया सभी को? आ गया ना? क्या करना है? समस्या देख के रोना है या स्तुति और धन्यवाद चढ़ाना है? हाँ, हालेलुया। जब हम स्तुति और धन्यवाद चढ़ाते हैं ना, और तो वहाँ पर क्या होता है, स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है, और परमेश्वर जहाँ उपस्थित होता है वहाँ दुष्ट टिकता नहीं है। तो ठीक है, अभी हम लोग तुरंत और एक सेशन लेंगे, इसके बाद हम लोग अभी ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। ठीक है, धन्यवाद का प्रार्थना करेंगे। किसी को कुछ नहीं है कहना तो क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज जो आपने हमें तेरा सत्य का प्रकाश न दिया प्रभु, तेरे जो हथियार दिया प्रभु, आज से हम प्रभु अज्ञानता थे, आज के पहले मुझे मालूम नहीं था, हमें मालूम नहीं था पिता, इसके लिए हम नकारात्मक परिस्थिति को देख के डर जाते थे पिता, बुरे समाचार सुन के डर जाते थे पिता, लेकिन आज आपने हमसे बात किया है, तेरे वचन का प्रकाश न दिया पिता, कि कैसे कैसे उस राजा ने वो जब धन्यवाद दिया, स्तुति किया, तो उसके सामने उसके विरोधी आपस में ही लड़के मर गए और इसे लड़ना भी नहीं पड़ा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर टीचिंग के लिए, सुंदर तेरे वचन के प्रकाशना के लिए। प्रभु, आपने हर एक को तूने अच्छे समझ दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। भले ही इतने दिनों तक अज्ञानता के कारण हम प्रभु परिस्थिति को देख के डर जाते थे, लेकिन आज प्रभु हम जाने हैं पिता कि हमें उस परिस्थिति से डरना नहीं है, उस परिस्थिति से भागना नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति में सामना करना है प्रभु। और वो लड़ाई वो लड़ाई आप खुद लड़ते हैं जब हम आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं। तो पिता, हम आज तक अपने सामर्थ्य से अपने बलबूते लड़ने की कोशिश करते थे पिता, इसके लिए हम असफल होते थे पिता हर एक क्षेत्र में, लेकिन आज आपने बताया पिता, आपके वचनों का प्रकाश न दिया है, आज के बाद जो भी नकारात्मक परिस्थितियां आए, तो हम ये जो आपने हथियार दिया है स्तुति और धन्यवाद का, ये स्तुति और धन्यवाद का हथियार को हम वापरेंगे प्रभु, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं पिता, तो स्वयं आप हमारी लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ स्तुति धन्यवाद होती है वहाँ स्वयं आप उपस्थित होते हैं, और वहाँ शैतान, वहाँ शत्रु टिक नहीं सकता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और ये सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से,